नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें खूब बार लिख चुके थे कि सर पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो बनाओ, पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो बनाओ। तो आज हम आपके सामने पंचवर्षीय योजनाओं का वीडियो जो है वो आपके साथ शामिल करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो के लिए आप यूँ समझिए कि ये टॉपिक कैसे आप याद करें, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बार पढ़ लें तो आपको ये वो याद हो जाएँ, और साथ ही मतलब कैसे कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसका लास्ट ईयर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में प्रश्न आया हुआ है, तो उन प्रश्नों पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक आप लाइब्रेरी साइंस को अच्छे से सीख पाएँ ऐसा भरसक प्रयास कीजिए। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों, वो है 5 ईयर प्लान ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, यानी आप इसको अंग्रेजी में ले लीजिएगा 5 ईयर प्लान ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। 5 ईयर प्लान ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, यानी आप इसको हिंदी में ले लो। हिंदी में आप इसको लेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं की पुस्तकालय विकास में भूमिका। पंचवर्षीय योजनाओं की पुस्तकालय विकास में भूमिका। यानी आप ये समझ लो योगदान ले लो या भूमिका ले लो, जो आप किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यानी पंचवर्षीय योजनाओं की पुस्तकालय विकास में भूमिका, उस पर आज क्या करेंगे, अपन बातचीत करेंगे। आप ये समझो कि ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं में किस किस को शामिल किया गया, उसकी दोस्तों अपन बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ से लास्ट ईयर कैसे प्रश्न आया हुआ है और इस बार कैसे प्रश्न आ सकता है उसकी अपन बात करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैं एक साथ सबके बारे में जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको शामिल करने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी 1951 में। 1951 से योजना चली थी 1956 तक, यानी 51 से चली है 1956 तक। बात करेंगे दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में, जैसे कि देखो आप यहाँ से एक चीज़ शामिल कीजिए कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं आप ये समझो उसमें खाली अपन पुस्तकालय के विकास की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप अपना पहला जो अपना दिमाग है उसको आप पहला इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि अपन जो पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनकी भूमिका अपन बात करेंगे तो अपन लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम ड्यूरेशन, तो ये टाइम ड्यूरेशन था 1951 से 1956 तक। बात करेंगे दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के तहत पुस्तकालय के विकास हेतु यानी पुस्तकालयों के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पंचवर्षीय योजना की वो यही है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 करोड़ रुपए का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। बात करेंगे दोस्तों और यहाँ से 2-3 छोटी छोटी बातें की, तो आप ये समझो कि इस पंचवर्षीय योजना में 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। केंद्रीय पुस्तकालय की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। आप इसको यूं जो शामिल कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अपन शामिल कर लेते हैं राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की, तो राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भी उन 9 राज्यों में क्या था भाई, यह भी उन 9 राज्यों में शामिल था। यानी आप यूँ समझ लो कि 9 राज्यों में जो केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई दोस्तों, उनमें राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है वो भी इसमें क्या रहा है, शामिल रहा है। यानी आप सबसे पहले शामिल कर लो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को,
और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर याद कर सकते हैं। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से आप याद कर सकते हैं कि जो राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी, ये राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय 9 राज्यों में क्या था, शामिल था। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक बात की और अपन चर्चा करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 जिला पुस्तकालयों, 100 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। 100 जिला पुस्तकालयों की स्थापना, 100 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। यानी पहली पंचवर्षीय योजना की जहां अपन बात करें दोस्तों, तो वहां पर आप एक चीज को शामिल कर सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, उस योजना का टाइम ड्यूरेशन 1951 से 1956, 1 करोड़ रुपए का पुस्तकालय विकास हेतु क्या किया गया, प्रावधान किया गया। साथ ही 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की गई, जिसमें राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, जो जयपुर में स्थित है। यानी आप यहाँ से प्रश्न आ जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ रखिएगा इसको कि ये जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को जो की गई थी, वो भी किस में शामिल है भाई, 9 राज्यों में ही शामिल है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या बनाया गया, राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया। साथ ही बात करें दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में 100 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई, स्थापना की गई। यहाँ से अपन शामिल करेंगे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब आप दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी देखेंगे दोस्तों, तो आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सबसे पहले तो टाइम देखेंगे। ये 1956 में क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है 1956 में शुरू हुई और कब तक चली भाई, 1961 तक चली। बात करेंगे दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के विकास हेतु, पुस्तकालयों के विकास हेतु कितने रुपए खर्च किए गए। तो सबसे पहला तो आप याद रखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जो है वो पुस्तकालयों के विकास, 40 लाख रुपए जो है वो पुस्तकालयों के विकास, पुस्तकालयों के विकास पर खर्च किए गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए पुस्तकालय विकास पर क्या किए गए भाई, खर्च किए गए। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, आप यूँ समझो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो जिला पुस्तकालयों की स्थापना करना था। जिला पुस्तकालयों की क्या करना था भाई, स्थापना करना था। बात करेंगे दोस्तों 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए और 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने के साथ ही इसमें जिला पुस्तकालयों की स्थापना जो थी वो क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें बात करेंगे दोस्तों जिला पुस्तकालयों की, तो इसमें लगभग 320 जिला पुस्तकालय, 320 जिला पुस्तकालयों की 320 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। 320 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना की गई। यानी एक छोटा सा आप यहाँ से प्रयास मान लीजिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय विकास हेतु 1 करोड़ 40 लाख रुपए पुस्तकालय विकास पर खर्च किए गए। साथ ही 320 जिला पुस्तकालयों की स्थापना भी क्या की गई, इस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट के बाद में अपन और बात यहाँ से शामिल करते हैं। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी चीज़ और अपन अगर शामिल करना चाहें तो वो अपन कर सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में, यानी इस दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिला पुस्तकालयों की स्थापना कर, जिला पुस्तकालयों की स्थापना करके एक राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में, एक राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में इनका क्या करना था भाई, इनका निर्माण करना था। यानी राष्ट्रीय नेटवर्क की बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना भाई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत लगभग 320 जिला पुस्तकालयों की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में इनको स्थापित करना था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार पुनः मैं इनको मिटा के और इसका आगे वाला स्वरूप करता हूँ।
बात करेंगे दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी यहां पर अपन बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, अपन एक साथ दो दो की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे पहले तो अपन टाइम लिखेंगे। तो टाइम आप लिखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का, वो आप लिख लीजिए 1962 से 1966 तक। 1962 से 1966 तक आप इस समझिए दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना में एक आप यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनेगा वी.के.वी. राव। वी.के.वी. राव यानी वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में, वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में, वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की क्या की गई, स्थापना की गई। वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की क्या की गई, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना की गई। आपसे दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से दोस्तों और छोटे छोटे प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, तो आप यूँ समझिएगा कि इस पंचवर्षीय योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में 12 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय, 12 राज्यों में केंद्रीय राज्य पुस्तकालयों की स्थापना, 12 राज्यों में केंद्रीय राज्य पुस्तकालयों की स्थापना, साथ ही लगभग 203 जिलों में, 203 जिलों में जिला पुस्तकालय, 203 जिलों में जिला पुस्तकालय, और लगभग आप मानो दोस्तों 273 खंड पुस्तकालय, यानी आप इसको यहाँ से ले लो तो ये बन जाएगा तहसील पुस्तकालयों, तहसील पुस्तकालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य रखा गया। तहसील पुस्तकालयों की स्थापना का क्या रखा गया था, मूल उद्देश्य इस पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था। तो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, 12 राज्यों में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, और साथ ही बात करें तो 203 जिला पुस्तकालय, और बात करें तो 273 खंड पुस्तकालयों की क्या की गई, स्थापना की गई। साथ ही दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य रखा गया कि जो जिला पुस्तकालय हैं, यानी जिला पुस्तकालय, साथ ही बात करें दोस्तों तो राज्य पुस्तकालय, और राज्य पुस्तकालय के अलावा बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, इन तीनों का एक नेटवर्क निर्माण करके उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात रखी गई। लागू करने की क्या रखी गई भाई, बात रखी गई। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो आप यहाँ से शामिल कर लीजिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी अपन दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहला तो इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप सबसे पहले टाइम लिखिएगा इसका, वो टाइम हो जाएगा 1969 से 1974 तक, यानी 1969 से 1974 तक। 1969 से 74 तक ये पंचवर्षीय योजना संचालित हुई। पहली यहाँ पर विशेष बात, यहाँ पर और दोस्तों बात करें ना तो आप यूँ समझो कि भारत में RRLF की स्थापना यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। इसी पंचवर्षीय योजना में क्या थी, शामिल थी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु जिस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया, वो भी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो भी आप ये समझिएगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ही थी, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की बात पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। तो एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन पांचवी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ में एक दो छोटी छोटी बातें उनको और शामिल करते हैं। जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों, तो अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
आप यूँ समझिएगा कि दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक दो छोटी छोटी चीज़ें और शामिल करेंगे अपन, जिनको शामिल करेंगे वो सबसे पहला है पैसा, कि इस पंचवर्षीय योजना में पैसा क्या शामिल किया गया। तो आप यहाँ से इसमें एक सीख सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में लगभग 30 करोड़ 90 लाख रुपए, 30 करोड़ 90 लाख रुपए, 30 करोड़ 90 लाख रुपए पुस्तकालयों के विकास हेतु, 90 लाख रुपए पुस्तकालयों के विकास हेतु, पुस्तकालयों के विकास हेतु खर्च करने का, 30 करोड़ 90 लाख रुपए पुस्तकालय के विकास हेतु खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। यानी 30 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। साथ ही जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज बनी थी, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज बनाई गई थी। तो वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की जो स्थापना की गई थी उसकी सलाह पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर बल जो था वो क्या था भाई, दिया गया था। यानी कहने का मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में बात करें, सबसे पहला तो इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना है दोस्तों, 69 से 74। साथ ही RRLF की स्थापना, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने पर जोर दिया गया। पुस्तकालय के विकास हेतु 30 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की सलाह पर, जो कि VKB राव की अध्यक्षता में 1964 में गठित की गई थी, इसकी सलाह पर क्या किया गया था, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर बल दिया गया था। बात करेंगे दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखेंगे। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें आप शामिल करो, तो उसको आप शामिल करो दोस्तों 1974 से 1978। यानी यही पंचवर्षीय योजना थी जो जिसका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष, जिसका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष तक ही संचालित रहा, 4 वर्ष तक ही क्या था, संचालित रहा। यहाँ से एक छोटी सी बात याद रख सकते हैं दोस्तों कि इस पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के विकास पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया। पुस्तकालयों के विकास पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया। यानी पुस्तकालयों के विकास पर क्या नहीं दिया गया, कोई विशेष जोर इसमें नहीं दिया गया। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जरूर परिवर्तन हुए, परंतु पुस्तकालयों के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, परंतु पुस्तकालयों के विकास में कोई विशेष क्या नहीं दिखाई पड़ा, यहाँ प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो बात करेंगे दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी अपन शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ शामिल हो जाएगी, वो हो जाएगी UGC की रिप्रोग्राफी सर्विस, यानी UGC द्वारा जो रिप्रोग्राफी सर्विस दी जाती है, रिप्रोग्राफी सर्विस जो दी जाती है UGC के द्वारा, उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिप्रोग्राफी सर्विस ये किसको प्रदान की जाती है, तो ये शोधार्थियों व अनुसंधानकर्ताओं को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कौन सी सर्विस दी जाती है, तो वो सर्विस क्या है भाई, रिप्रोग्राफी सर्विस है। कौन सी सर्विस है, रिप्रोग्राफी सर्विस है। ये प्रश्न लास्ट ईयर 2016 लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd एग्जाम में क्या है भाई, आ चुका है। तो एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना और अन्य पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, यहाँ से एक बार अपन छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी 2000 छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अपन शामिल करते हैं। देखो छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो आप छठवीं पंचवर्षीय योजना को आप कैसे शामिल करें, यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें एक तो सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी चर्चा तो कर चुके हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो एक तो अपन यहाँ से बात कर चुके हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना की कि ये क्या करता है, यूजीसी जो है वो क्या देता है, रिप्रोग्राफी
रिप्रोग्राफी सर्विस क्या करता है, प्रदान करता है। बात करेंगे दोस्तों इसका टाइम ड्यूरेशन, तो इसका टाइम जो है वो आप मानिएगा 1980 से 1985, यानी 80 से लेकर 85 तक क्या है, छठवीं पंचवर्षीय योजना है। साथ ही देखो याद करनी है दोस्तों, इस छठवीं पंचवर्षीय योजना में और एक दो चीज़ें और शामिल करें छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में आप एक दो चीज़ों को और शामिल कर सकते हैं। आप शामिल कर सकते हैं दोस्तों, रिप्रोग्राफी सर्विस किसको प्रदान की जाती है, तो आप यूँ समझो कि रिप्रोग्राफी सर्विस जो है वो शोधार्थियों यानी आप यूँ समझ लो कि अनुसंधानकर्ताओं को, यानी किसको प्रोवाइड की जाती है, अनुसंधानकर्ताओं या शोधार्थियों को क्या करी जाती है, ये प्रदान की जाती है। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है इस पंचवर्षीय योजना में, तो वो बन सकता है कि इसमें राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय जो कि कलकत्ता में स्थित है, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का निर्माण कार्य भी जो था वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था भाई, किया गया था। बात करेंगे दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो अपन टाइम ड्यूरेशन देखेंगे दोस्तों। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, टाइम की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना टाइम था 86 से 1990 तक, यानी 86 से 1990 तक जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई वो क्या थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। बात करेंगे दोस्तों इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के विकास हेतु कितने रुपए खर्च किए गए, तो वो आप सबसे पहले यहाँ याद रखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 996 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 996 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है दोस्तों उसके भी अपन बात करें तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो यहाँ था 1986 में, यानी 1986 में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो गठित किया गया उसमें भी क्या, उसका भी एक मुख्य उद्देश्य रखा गया इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कि जो ग्रामीण शिक्षा के अलावा बात करें दोस्तों तो महिला शिक्षा पर क्या दिया गया, महिला शिक्षा पर विशेष जोर इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था भाई, दिया गया था। यानी दो छोटी छोटी बातें यहाँ पर शामिल करेंगे, एक तो 996 करोड़ रुपए, एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 जिसके तहत ग्रामीण शिक्षा और महिला शिक्षा पर क्या दिया गया, विशेष जोर दिया गया। बात करेंगे दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की, यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी दोस्तों अपन शामिल करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना, और सबसे पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन शामिल करेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों तो इसका टाइम था 1992 से 1997 तक, यानी 92 से लेकर 1997 तक। यहाँ भी दोस्तों कोई बात करेंगे तो ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं था। यहाँ पर एक विशेष बात जो है वो आप इसे इस तरीके से शामिल कर सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों हेतु शिक्षा को 15 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए, यानी आप ये समझ लो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम ड्यूरेशन 1992 से 1997 था, यानी 92 से 97 जो आठवीं पंचवर्षीय योजना रखी गई थी उनमें सभी जो 15 से 35 वर्ष तक की जो आयु वाले व्यक्ति थे उनको शिक्षित करना इस योजना का क्या रखा गया, यानी इन 15 से 35 वर्ष तक की आयु के जो व्यक्ति थे उनको शिक्षित करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, रहा था। साथ ही देखो यहाँ पर इस समय जो भारत में बात करें दोस्तों तो शिक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था, और इस समय व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की
व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की भी क्या की गई, स्थापना की गई। व्यावसायिक शिक्षा केंद्र भी क्या थे, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, और 9वीं के बाद में 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों यहाँ से अपन 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना, और यहाँ से देखो अपन एक बार इन सबको अपन याद कर देते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। इनका टाइम ड्यूरेशन जैसा कि अपन पीछे बात करते हुए आए हैं, तो थोड़ा आप याद रख लेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो उसके टाइम ड्यूरेशन की। तो इसका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 97 से 2002। 97 से इसका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा क्या भाई, 2002। यानी आप ये समझ लो जो पंचवर्षीय योजना अपन संचालित करके लाए थे, आप एक बार सीरियल यहाँ बनाओगे तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। यानी सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो 1951 से 1956 तक, यानी 51 से 56 तक। बाद में बात करें दोस्तों तो ये बन जाएगा लगभग 57 से 1962 तक। 57 से 1962 तक, या आप इसको 56 से 61 भी शामिल करें तो यहाँ पर कोई दुविधा नहीं होगी। मतलब यानी इसको आप यहाँ से ले लें 56 से, और ये क्या बन जाएगा, 56 से बन जाएगा 61 तक। बात करेंगे दोस्तों इसकी दूसरे आगे की, तो ये बन जाएगा 1962 से लगभग 1966 तक, यानी 61 से आप इसको ले लो 61 से 66 तक। उसके बाद में आप ले हो दोस्तों तो ये हो जाएगा 69 से हो जाएगा 74 तक। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 74 से 1978 तक, यानी एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगभग 4 वर्षों तक का। तो 1, साथ में बात करें 2, बात करें 3, बात करें 4, 5 और बात करें दोस्तों 6, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आ जाएगी 80 से 85 तक। वो आ जाएगी 80 से 85 तक। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो वो आ जाएगी 89 लगभग 86 से 1990 तक, 86 से 1990 तक। बाद में आ जाएगी दोस्तों पंचवर्षीय योजना, 2 साल का टाइम गैप आ जाएगा, तो आ जाएगा 92 से 97 तक। और 9वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी दोस्तों 97 से 2002 तक, 97 से 2002 तक। यानी आप इनको एक बार एक सीक्वेंस से आप याद रखें तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा आपको क्या है, जोर आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर आप दोस्तों बात करें तो आप क्या है, तो इसको आप यूँ समझो कि इस पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय को समवर्ती विषय के रूप में मान्यता दिलवाने का प्रयास किया गया। समवर्ती विषय के रूप में मान्यता दिलवाने का प्रयास किया गया। और दोस्तों यहाँ से बात करें समवर्ती विषय के अलावा तो आप यहाँ से शामिल कर सकते हैं इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान शैक्षणिक पुस्तकालयों व विशिष्ट पुस्तकालयों को एक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने का क्या किया गया, कार्य किया गया। एक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने का कार्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बात करेंगे दोस्तों यहाँ से 9वीं के बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं में आप आओ, देखो सबसे पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ से प्रश्न आने के चांसेज रहेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आप सबसे पहले तो टाइम बनाओ दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन डालो, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से लगभग 2007 तक। तो यहाँ भी अपन दोस्तों शामिल कर लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना को, तो वो हो जाएगी 2002 से 2007 तक। बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ सभी को एक बार सीक्वेंस में लिख देते हैं 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो वो 2012 से लगभग 2017 तक। यानी एक बार इनका टाइम ड्यूरेशन सबका एक साथ क्या है, अपन ने सीक्वेंस वाइज कर दिया है। बात करेंगे दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो आप यूँ समझो कि सबसे पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नामक आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 13 जून 2005 को। 13 जून 2005 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। बात करेंगे दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था सैम पित्रोदा। इसका अध्यक्ष था कौन भाई, सैम पित्रोदा। यानी सैम पित्रोदा इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या था, अध्यक्ष था। यानी आप यूँ समझ लो कि ये NKC था, बोले तो नेशनल नॉलेज कमीशन था। इसकी स्थापना 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। बाद में अपन बात करेंगे
दोस्तों कि इस आयोग का, यानी जिस आयोग के अध्यक्ष एम पित्रोदा हैं, इस आयोग का क्या कर दिया गया था, विघटन कर दिया गया था। इसका विघटन कब किया गया उसकी भी दोस्तों अपन बात करेंगे। साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में और दो तीन छोटी छोटी बातें जो रखी गई उनका मूल स्वरूप जो है वो भी अपन शामिल करते हैं। आप ये समझो कि इस पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर का उपयोग सूचना तंत्र को, कंप्यूटर का उपयोग सूचना तंत्र को बढ़ावा देने हेतु, सूचना तंत्र को बढ़ावा देने हेतु किया गया। सूचना तंत्र को बढ़ावा देने हेतु, सूचना तंत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या था, इससे कंप्यूटर का क्या था, प्रयोग किया गया। साथ ही बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की सेवा लागू करने या स्थापित करने का कार्य भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। बात करेंगे दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप 11वीं पंचवर्षीय योजना को आप शामिल करें तो आप इस तरीके से ले सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना, और सबसे पहले यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन ले लो आप 2007 से लेकर 2012। यहाँ की सबसे बड़ी बात ले दोस्तों तो वो हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का गठन। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया, तो 2012 में किया गया। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो आप यहाँ से शामिल कर सकते हैं कि इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज क्या मानी जाती है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और क्या उद्देश्य यहाँ पर रखा गया, तो आप यूँ समझो कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की गई। एक रिपोर्ट जो थी वो क्या थी भाई, तैयार की गई। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना से इतनी दो बातें अपन क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले तो दोस्तों यही शामिल करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों तो आप शामिल कर लीजिएगा 2012 से 2017 तक। यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एनकेसी यानी बोले तो नेशनल नॉलेज कमीशन, बोले तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का विघटन कर दिया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या कर दिया गया था, विघटन कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में डिजिटल इंडिया को क्या दी गई, डिजिटल इंडिया को प्रधानता दी गई। डिजिटल इंडिया को क्या दी गई भाई, प्रधानता दी गई। साथ ही दोस्तों और बात करें इस पंचवर्षीय योजना में डिजिटल इंडिया के अलावा अगर कोई एक दो छोटी छोटी बातें अपन यहाँ से शामिल करना चाहें तो इस पंचवर्षीय योजना में डिजिटल इंडिया के अलावा संपूर्ण देश में पर बात करें तो संपूर्ण देश के जो पुस्तकालय हैं उनका पुस्तकालयों का एक नेटवर्क बनाकर उसको राष्ट्रीय स्तर पर, उसको क्या था भाई, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना इस पंचवर्षीय योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो पंचवर्षीय योजना में एक बार अपन सबकी छोटी छोटी बातें करें दोस्तों तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ रुपए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पैसों का विवरण नहीं है तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ 90 लाख रुपए। साथ ही दोस्तों बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना में तो 996 करोड़ रुपए। यानी भिन्न भिन्न जगह पैसों का विवरण भिन्न भिन्न है। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से 61 से 66 के बाद 69 से 74 से 78, 80 से 85, 86 से 90, 92 से 97, 97 से 2002 से 7 से बाद में 12 और 12 से 17। तो पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आप इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन है वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से खूब सारा प्यार हमें दे सकते हैं। साथ ही
आपके द्वारा, हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका विवरण कैसा है वो भी आप बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपके सामने जल्दी सेकंड यूनिट के जो अच्छे वीडियो हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप चैनल पर यूँ ही बने रहिए, साथ ही अपने जो सुझाव है वो भी डालते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।